और कथा में पत्नी का मन ना लगे तो फिर पति को कथा छोड़ करके चले जाना ही चाहिए। क्यों? भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं और सती मैया बगल में बैठे धक्का मार रही, उठो चलो, उठो चलो। बताओ कथा में मन लगेगा? ना सुनाए और ना सुनन दे। तो भगवान शंकर ने कहा ये गृहस्थी चौपट ना हो जाए, इसका मन नहीं लग रहा है और मैं अकेले मगन में मस्त हूं, तो इससे अच्छा है कि अब यहां से चला। अब भगवान शंकर चलने लगे तो मुनि से विदा मांगी, हाथ जोड़ करके कहा महाराज हम जा रहे हैं। उम्मद ऋषि ने कहा महाराज जा तो रहे हो लेकिन दक्षिणा। एक बात सुनो, कहते हैं नाव की बार बनवाई और केवट की उतराई और पंडित की पंडिताई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, उसको तो दक्षिणा देनी ही पड़ेगी और दक्षिणा नहीं दोगे तो महापाप लगेगा। अरे भाई नाव ने बार बनाया तो उसको बार बनवाई देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो महापाप है भाई। उसी का इससे धंधा परिवार चलता है और नाव है, केवट है तो नाव चला रहा है, उससे परिवार चलता है। याद रखना किसी के पीठ पर तो मारना लेकिन कभी किसी के पेट पर नहीं मारना। अब पंडित जी हैं, पंडित जी आपको कथा सुना रहे हैं और पंडित जी को आप कथा सुनाई दक्षिणा नहीं दोगे तो क्या करेंगे? घर में जाएंगे पंडिताइन पूछी काल आए, कहते बढ़िया फुलका फूला लाए और कुछ न लाए, कैसे बनेगा भाई? इसलिए पंडित जी को लाओ तो कथा में कुछ ना कुछ जरूर लाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। और यहाँ बड़े गजब की बात है, यहाँ लोग लाते भी नहीं है, तो खाली हाथ आते और खाली हाथ चले जाते। याद रखना जैसे ही आओगे वैसे ही पाओगे, जैसे आओगे वैसे ही पाओगे, भगवान का नियम है। भगवान कहता है अगर कोई मुझे 2 अगरबत्ती के भाव से भजता है तो मैं उसको 2 अगरबत्ती का फल देता हूं। और भगवान को कहता है मुझे अगर किसी ने घी से भजा तो मैं उसको घी का फल देता हूं, और किसी ने मुझे सोने का मुकुट चढ़ाया तो मैं उसको सोने के मुकुट की शक्ति देता हूं। भगवान क्या करें? जाकी रही है भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना होगी भगवान उसी रूप में दिखाई देगा। आपकी भावना भगवान के प्रति है 2 अगरबत्ती की है तो भगवान कहता है मैं तुझे 2 अगरबत्ती के अनुसार दूंगा। इसीलिए बहुत से लोग ना कई ऐसे भक्त होते हैं जो जाकर के सोने चांदी का मुकुट चढ़ाते हैं तो भगवान उनको सोने चांदी की शक्ति देता है ना, उनकी भावना है। कई ऐसे भक्त होते हैं जो कहते हैं प्रभु मेरी मनोकामना पूरी हो जाए मैं आपको जो है सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, और उनकी भावना भगवान पूरी करता है, निश्चित रूप से पूरी करता है। भगवान से कहो तो कि प्रभु मैं आपको ये करूंगा। याद रखना कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ पुण्य लग जाता है। आप रोज भगवान को जो है 50,000 की गड्डी चढ़ाया करो, हाँ मन से कह दो महाराज मन से तो हम रोज चढ़ा लेंगे, जेब से ना निकालने को। हाँ याद रखना जब आप रोज मन से चढ़ाओगे तो एक दिन भगवान तुमको ऐसा कर देगा कि तुम अपने आप हाथ से भी देने ये शक्ति देता है। और प्यारे भाई बहनों किसी से मत पूछो, हम स्वयं इसकी उदाहरण है। हमारे जीवन पर जाकर के देखोगे तो 25 साल पहले हमारे पास भी खाने को नहीं था, लेकिन हमने भगवान से मन से यही सुना था कथा में कि मन से भगवान को करो। हमने मन से सोचा भगवान आपकी यज्ञ करा रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि साल में लाखों लोगों को भंडारा कराते हैं और दान करने की प्रवृत्ति शक्ति दे दी, सब कुछ दे दिया उसने। जो 6 सुख बताए थे ना कल बेटी तेजस्वी ने आपको, आप ध्यान से देख लेना आपके जीवन में कोई ना कोई एक दुख होगा। 6 के 6 सुख नहीं हो सकते, बहुत कम लोग होंगे जिसके पास 6 के 6 सुख हो। लेकिन हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, हमारे पास 6 के 6 सुख हैं। देख लो पहला सुख क्या बताया था? पहला सुख बताया था आरथागमो
पैसे का आना जाना होना चाहिए, पहला सुख था ना। और हम लोग कथा वार्ता के पैसा रोज मिलता है। आप लोग आते हो, चढ़ाते हो और कथा कहते हैं, तो बदले में महाराज जी भी हमको रोज बोलो मिलता है कि नहीं। और इसके बाद जिनके हम चौहान साहब के यहाँ भोजन करते हैं, तो भी भोजन करने के बाद दक्षिणा हमको पक्की है। लोग भोजन भी करवाते हैं ना, अपने घर में बुलाते हैं, आइए महाराज जी हमारे यहाँ भोजन करिए, तो भोजन भी कराएंगे और भोजन के बाद भी रुपया, हाँ, रोज पैसा आता है। शरीर बिल्कुल निरोगी है, सब कुछ खा लेते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज आप क्या क्या खाएंगे? हमने कहा तुमको छोड़ के सब खा जाएंगे। बोलो क्या मतलब? शाकाहारी है भाई, ये मत सोचना कि बस सब कुछ खा जाएंगे वाले सब कुछ चढ़ा दे। यानी शरीर भी स्वस्थ है, पत्नी कैसी संयोग है कि यहाँ साथ में नहीं लाए, नहीं तो उन्हें भी याद देते। बहुत अच्छी पत्नी है, याद रखना, जिसकी ग्रह लक्ष्मी अच्छी होती है उसी के घर में लक्ष्मी आती है, बहुत बरकत हो जाती है। और इसके बाद और नहीं, यूट्यूब में आप सर्च करके देखना तो कैसे उनकी कथा मिल जाएगी, संगीता तिवारी जी की मिल जाएगी। वो भी बोलती है और गाती इतना अच्छा है कि हम जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कोई पड़वा रेंग रहा है, हाँ? और वो जब गाती हैं तो कोयल की आवाज आती है, हाँ? होता है ना। पत्नी भी अच्छी है और बेटा बेटी आप देख ही रहे, बोलो पांचवा छठवा सो, बोलो पत्नी भी अच्छी है, बेटा बेटी भी दोनों, ये बेटा है बेटी। और इसके बाद अर्थ गुणवान विद्यावान भी है, और गुण ऐसा दे दिया है कि कुछ करे या न करे तब भी दाल रोटी चलती। बोलो बोलो है कि नहीं। अभी ये 22 साल की 21 साल के दोनों को कर दी। ये 6 के 6 सुख ये कब आते हैं? जब व्यक्ति भगवान की शरण में पहुंच जाता। मन से चलाना शुरू करो। अभी आपके पास जो पर्चा पंपलेट आएगा, हर साल महायज्ञ होती है, आपका स्वागत है। 15 दिन की यज्ञ होती है, जिस समय बिटिया पैदा हुई थी उसी साल से शुरू कर दिया। 15 दिवसीय महायज्ञ होती है। आप आना, लाखों लोगों का वहां बहुत कुछ होता है, बिना चंदा कमेटी के। कोई चंदा नहीं, कोई कमेटी नहीं, सब माता रानी की वैष्णो देवी कृपा से होता है। बहुत बड़ा आयोजन है। पुरारा में इसका हो तो पता करेंगे आप। गरीब कन्याओं की शादी भी 18 सालों से हो रही है, 18वां वर्ष। सरकार तो अभी से कराने लगी, हमारे यहाँ पहले से ही चलता। सब आवास, सब कुछ होता है साल में। क्यों? क्योंकि भगवान को हम लोग मन से रोज भेंट करते हैं, और भगवान ने आज इस लायक बना दिया कि लोग तन से भी भेंट होने। हम लोग अपना वस्त्र पता है, एक जोड़ी कपड़ा कब पहनते हैं? जब साल में 5000 लोगों को कपड़े पहना देते हैं, तब एक जोड़ी कपड़ा हम लोग सिलवाते हैं। हाँ, अभी देखा होगा, कोई यूट्यूब पर वीडियो में सर्च करके देखना। पत्नी हमारी साड़ी तभी पहनती है जब 5000 माताओं बहनों को साड़ियां बांट दे, तब पहनती है नई साड़ी। तो ये कैसे होता है? ये सब तभी होता है जब आप भगवान को जिस भाव से भजोगे, भगवान आपको उसी भाव का फल देता है। तो भगवान का भजन अब कल से खाली हाथ निकल, ठीक, कुछ ना कुछ लेकर के आना। अरे कुछ भी ना हो घर में तुम्हारे पास, तो कम से कम वो रखा होगा, खोया रखा होगा, शक्कर रखा होगा, पेड़ा रखे होंगे। अरे कुछ ना हो तो रुपया तो रखे होंगे, वही उठा के चढ़ा दो। बहुत सी माताओं बहनों का अच्छा, लेकिन याद रखना वो वाला पैसा ना चढ़ाना जो कहीं न चढ़े। बढ़िया, आज गजब की बात है भैया, जो रुपया कहीं न चढ़े वो यहाँ कथा में चल जाता है, जो कहीं न चले वो यहीं चल जाएगा। ऐसा कुछ न करना, बढ़िया। तो भगवान ने जो है जैसे ही जाने लगे तो भगवान से विदा मांगी, और विदा मांग करके चले। भगवान ने बगले में भक्ति प्रदान कर दी। और जब जाने लगे, गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जरा विचार करो, जब भगवान के साथ में आई थी तब सती थी, जगत की माता थी, भवानी थी। आवाज केवल दक्ष की बेटी रह गई।
ये होता है भगवान की कथा ना सुनने का फल। प्यारी भाई बहनों, सारी पदवी छिन गई, यहां तक सती भी नहीं रह गई, दक्ष की बेटी रह गई। बेटी याद रखना प्यारी भाई बहनों, विशेषकर बेटियां ध्यान दें, तुम जब भी कोई अच्छा काम करोगी तो तुम्हारे पति का नाम होगा, और जब भी कोई बुरा काम करोगी तो तुम्हारे बाप का नाम होगा। अच्छा काम करोगी तुम्हारे बेटे का नाम होगा, किसकी अम्मा है, फलाने की अम्मा है, किसकी पत्नी है, फलाने की पत्नी है। लेकिन बुरा काम करोगे तो किसकी बिटिया है, फलाने बाप की बिटिया। कैकेयी जब अच्छा काम करती है तो भरत की माता कहलाती है, और कैकेयी ने जब वरदान ले लिया तो कैकेयी सुता कहलाती है। कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल पड़ी, बाप का। आज दक्ष की बेटी चल गई, और यहां तक भगवान शंकर जा रहे हैं, और भगवान शंकर के मन में एक विचार पनपा। देखो, जो विचार आप करोगे भगवान वैसा ही व्यवहार करने लगता है। जैसा करोगे संग तैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी तैसी निकलेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आज भगवान शंकर के हृदय में विचार आया। क्या? हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो। भगवान के मन में विचार आया कि भगवान के दर्शन कैसे हों। क्यों? उसी समय भगवान दंडकारण्य में ही विचरण कर रहे थे। जिस समय भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए, भगवान शंकर के हृदय में विचार आया, कहीं विधि दर्शन हो, मैं भगवान का दर्शन कैसे करूं? तो गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय भगवान ने अवतार ले लिया। ये देखो भगवान की लीला है। भक्त के मन में विचार आया नहीं कि भगवान ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए थे, और भगवान ने उसी समय अवतार लिया। यही अवसर सुनी, यही अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक बन। विचरत अविनाशी। क्या भगवान शंकर के मन में विचार आया, उसी समय भगवान ने अवतार ले लिया। अवतार लेकर के धनुष भंग की लीला की। अयोध्या में वरदान मांगा कैकेयी ने, पिता के वचनों को मान करके दंडक वन में आए, और वहीं पर सीता का हरण हो गया। और सीता का हरण हो गया, और यहाँ भगवान शंकर हृदय विचारत जात हर, विचार करते हुए जा रहे हैं। कहां पर है? दंडक वन में है। तो भगवान कहां गए? दंडक वन विचरत अविनाशी। जहां पर विचार आया भगवान वहीं। एक ने भगवान से पूछा, भगवान तू कहां? भगवान ने कहा, जहां मेरे भक्त की हाँ मैं वहां। जहां पर भगवान भक्त ने कह दिया भगवान यहाँ है, भगवान कहता है मैं वहीं आ जाता। भगवान शंकर ने दंडक वन में विचार किया, और दंडक वन में आ गए, और यहाँ जा रहे हैं। लेकिन सती न जाने मरम सोई। अब शंकर जी के मन में विचार है कि भगवान किस विधि से दर्शन हो, किस विधि से दर्शन हो। और ऐसा वैसा नहीं है। काय महाराज दर्शन करते क्यों नहीं हो? आपको भी दर्शन करने की कोई जरूरत है क्या? तो कहते हैं गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जानी सबको। भगवान ने कहा दर्शन कर लो, मैं भी तो दंडकारण्य में हूं। भगवान शंकर ने कहा गुप्त रूप अवतरे प्रभु। भगवान आपने गुप्त रूप रखा है, तो कहा फिर समस्या क्या है? कहा अगर मैं आ गया तो सब लोग जान जाएंगे। क्यों? कहा महाराज ये महादेव सबके सामने नहीं आते हैं, और जिसके सामने आएंगे तो सारा संसार जान जाएगा कि भगवान ने अवतार ले। तो भगवान ने कहा फिर क्या करोगे?
तो गोस्वामी जी अगली बात लिखते हैं, काय शंकर मन अति क्षोभ, सती न जाने मर्म सुई। ये मर्म माने ये रहस्य सती नहीं जानती है, और इस बात का शंकर को दुख है, और थोड़ा मोटा दुख नहीं है। शंकर मन अति क्षोभ है, और सती न जाने मर्म सुई। एक बात बताओ प्यारे भाई बहनों, पुरुष को संसार में दो लोग जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। काय कौन? काय पुरुष की मनोवृत्ति को दो लोग पहचानते हैं। काय कौन? काय पहले मां और दूसरा पत्नी। कुछ बताओ या न बताओ, अगर तुम्हारे मन में कोई दुख है तो आप उनके सामने पहुंचोगे और ये देख करते ही पहचान जाएंगी कोई न कोई कारण। आप कितना भी बनावटी वेश लेकर के जाओ, अगर माँ के सामने जाओगे और तुम्हारे अंदर भीषण दुख है तो माँ देखते ही पहचान जाएगी कि मेरे बेटा को कोई न कोई कष्ट है। बोलना नहीं पड़ता, माँ जान जाती है। इसी प्रकार से जो सच्ची पत्नी होती है वो पत्नी भी अपने पति को देख करके जान जाती है कि इसके भीतर कोई न कोई कष्ट है। लेकिन गोस्वामी जी ने कटाक्ष कर दिया। ये देखो कथा ना सुनने का फल। गोस्वामी जी ने कटाक्ष किया, शंकर उरयति क्षोभ है। एक होता है क्षोभ, एक होता है अति क्षोभ। जैसे एक होता है पेट दर्द हो रहा हो और एक इतना भीषण हो रहा हो कि अपने आप अति दर्द हो रहा है। लेकिन सती न जाने मर्म सोई। अब बताओ कैसी सती है जो पति के हृदय की बात नहीं जान पा। सती किसको कहते हैं? तीन प्रकार की सतियां, वैसे चार प्रकार की कहा है, लेकिन तीन प्रकार की सतियां हैं। अपने अपने घर में देख लेना हमारी पत्नी कौन है, ठीक? बताए हम देते हैं, झगड़ा न करना, ठीक? हाँ, तीन प्रकार की सती। एक सती होती है, एक परम सती होती है, एक सती शिरोमणि होती है। सती कौन है चेक करना जरा, ठीक? वैसे ये जी कोटवा में सब है, हम तो अपने बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, ठीक? तो सती किसे कहते हैं? सती उसको कहते हैं कि पति अपने मुख से कोई शब्द कहे और उसको तुरंत पालन हो जाए, उसको सती कहते हैं। पति ने कहा पानी लाओ, हाजिर। भोजन लाओ, हाजिर। पति कहे और बिना कुछ कहे पत्नी कर दे, उसको सती कहते हैं। और ये नहीं है कि पति कहे पानी लाओ, पत्नी कहे वह धरोवट मुसले तो पास तय काम है, दूसरा ही लिया है, उसको नहीं सती कहेंगे, ध्यान रखना। सती वो है कि पति कहे और पत्नी बिना कुछ कहे उनका काम कर दे, तो समझ जाना मेरी पत्नी सती। दूसरा सती शिरोमणि, ठीक है ना? सती शिरोमणि किसको कहते हैं? कहा सती शिरोमणि उसको कहते हैं कि पति को मुख से कहना ना पड़े, और मेहमान आ जाएं या कोई भी आ जाए पति को कहना ना पड़े, केवल पति ने इशारा कर दिया और पत्नी ने काम कर दिया, तो समझ जाना मेरी पत्नी सती शिरोमणि परम सती है। अब सती शिरोमणि किसको कहते हैं? कहा सती शिरोमणि तो इस संसार में एक ही है। कौन है? कहा सती है शिरोमणि सी है गुण गाथा। सती और शिरोमणि सी है गुण गाथा। सती शिरोमणि मैया सीता है। कहा सती शिरोमणि मैया सीता है तो ये इतनी बड़ी डिग्री कैसे प्राप्त हो गई? कहा याद रखना सती शिरोमणि उसको कहते हैं जिसके पति को ना मुख से कहना पड़े ना आंखों से इशारा करना पड़े, जो पति के दिल की बात को जान जाए तो समझ जाना मेरी पत्नी सती शिरोमणि। मैया सीता भगवान राम के हृदय की बात को जान गई। केवट ने उतारा और जैसे ही उतरे तो प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। केवट उतरी दंडवत कीना। केवट उतरी दंडवत कीना। केवट उतारी दंडवत कीना। प्रभु
संकोच आया, उधर सीता से ना तो कहना पड़ा ना इशारा करना पड़ा, लेकिन सीए पिए की ही ये जान निहारी। सियहि किय पिय जान निहारी। मणि मोदरी मन मुदे उतारी। मणि मोदरी मन मुदे उतारी। सीता जी मई पति के हृदय की बात को जानती हैं। उनके पास एक मुदरी थी, वो भी याद रखना, वो मुदरी मायके की थी, ससुराल की नहीं थी। हाँ, आजकल की माताओं को दे दे, पति देवता कहें कि हमको जरा एक ठे अंगूठी दे दो, हमारी बड़ी इज्जत का सवाल है, हमको एक ठे अंगूठी दे दो, तो कहेंगे चाहे तुम मर जाओ लेकिन हम अपन अंगूठी न देवे, अम्मा ने दीन थी, मायके की है तो माई नहीं है। लेकिन ये सीता है कि पति की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई तो तुरंत ये हाजिर। महाराज तो एक ने कहा मुरझा के ना मुदित प्रसन्न चित्त होकर के। पति से जीवन होता है, याद रखना। पति की प्रतिष्ठा जहां पर लग जाए तो पत्नियों को सबसे पहले आगे हाजिर हो जाना। ये पर सती शिरोमणि की व्याख्या। तो माई लेकिन मैया सती के में से हैं। यहाँ सती शंकर उरयति क्षोभ है, पर सती न जाने मरम सोई। मरम नहीं जान पा रही है। तुलसी शन लोभ मन डर लोचन लालची। भगवान दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अब करें तो कैसे करें। भगवान शंकर से राम जी ने कहा काहे के मारे कष्ट में हो, आ जाओ दर्शन कर लो। भगवान शंकर ने कहा मैं नहीं आऊंगा। कहा क्यों नहीं आओगे। कहा अगर मैं आऊंगा तो दुनिया जान जाएगी, गए जान सब लोग। भगवान राम ने कहा भोलेनाथ क्या तुमको ये पता नहीं है। कहा क्या। कहा सोई जाने जे ही दे वह जाना। सोई जाने जे ही दे वो जनाई। वही व्यक्ति मुझको जान सकता है जिसको मैं जना दूं। भोलेनाथ ने कहा महाराज मैं चला जाऊंगा तो दुनिया जान जाएगी, मैं आ गया तो गए जान सबको सब जान जाएंगे। राम जी ने कहा लगे